दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम के नबियों के नाम और उनकी लिस्ट के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी नबियों के नाम और उनकी लिस्ट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एक नंबर पे है आदम। उम्र हयात 960 साल। इस्लाम के मान्यता के अनुसार हजरत आदम पहले दुनिया के मर्द है तथा इन्हें सभी मनुष्य का बाप भी कहा जाता है। कुरान में आदम की कहानी बार बार दोहराई भी गई है और अल्लाह ने इन्हें पहले नबी का दर्ज भी दिया है। नबी आदम की पत्नी जिन्हें बीबी हवा कहा जाता है, वो दुनिया की माता के रूप में कुरान में उल्लेखित है। हजरत आदम और बीवी हवा दोनों ही धर्म इस्लाम और अल्लाह के प्रति बहुत ईमानदार थे और उसका पालन भी करते थे। पर वक्त के साथ जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके बच्चे उनकी मान्यता को भ्रष्ट करते चले गए। यहूदी, इसराइल और ईसाई क्रिश्चियन धर्म के अनुसार आदम और हवा की जन्नत स्वर्ग से निकले जाने की कहानी का उल्लेख होता है और इसी कहानी का उल्लेख कुरान में भी बहुत बार हुआ है। जैसे कि ऊपर हमने आपको बताया कि हजरत आदम सब इंसानों के बाप है। कुरान में ये भी कहा गया है कि उनके आने के बाद वाले भी इंसान उनके बच्चे हैं, इसलिए ही इंसानों को आदमी भी कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार जब अल्लाह दुनिया के पहले इंसान को बनाने वाला था तो उसने अपने फरिश्तों से कहा कि वो अपना एक दूत को बना रहा है। आदम से पहले दुनिया में शैतान की हुकूमत थी और जिन्नात भी रहते थे और इस्लाम में माना जाता है कि आदम की कोई भी बात करने से पहले शैतान की बात करना जरूरी है, क्योंकि शैतान का इस पूरे कहानी से बहुत गहरा ताल्लुक है। 2 नंबर पे है इद्रिस। उनकी उम्र हयात 356 साल। मुसलमानी मान्यता के अनुसार इद्रीस कुरान में उल्लेखित दूसरे नबी है। इद्रीस को बाइबिल हनोक के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल के लोग तो इद्रीस को हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस से जोड़ते हैं और मानते ही ओनो एक ही व्यक्ति थे। कुरान में उन्हें भरोसेमंद का दर्ज भी दिया गया है। इस्लाम के हिसाब से नबी इद्रीस की पीढ़ी आदम के बाद की पीढ़ी मतलब शुरुआती पीढ़ी में गिनते हैं। उन्हें सबसे पुरानी पैगंबरों में भी देखा जाता है। मलिक इब्न अनस द्वारा सुनाई गई और साहिबा मुस्लिम में पाई गई एक हदीस के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की नाइट जर्नी में उन्होंने चौथे स्वर्ग में इद्रीस से मिले थे। 3 नंबर पे है नूह की उम्र 950 साल। नूह इब्राहिम में श्रद्धा रखने वाले धर्मों के एक प्रमुख नबी और पूर्वज थे। इनको दुनिया के बड़े जल प्रलय के समय प्राणियों को बचाने के लिए जाना जाता है। जिस नाव से इन्होंने सबको बचाया उन नाव को कश्ती-ए नूह भी कहा जाता है, जो इनके द्वारा खुद बनाई गई थी। नूह ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के इबादत में निकाल दी। वो बस अल्लाह के ध्यान में रहते और लोगों को इस्लाम के बारे में बताते। अब की जानकारी के लिए बता दूं कि नूह को 3 पुत्र हुए थे, जिनका नाम शेम, हाम और येपेत था। आदम के बाद अल्लाह ने देखा कि उनकी बनाई गई दुनिया इंसानों द्वारा नष्ट की जा रही है। पाप का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग अल्लाह की जगह किसी और को पूज रहे हैं। 4 नंबर हूद। उम्र 165 साल। हूद भी प्राचीन नबियों में आते हैं। इस्लामिक मान्यता की किताब कुरान भी हूद ये नाम पर कुरान का 11वां पारा भी है। कुरान में हूद का उल्लेख बहुत छोटे से हिस्से में किया गया है। नूह की पीढ़ी का चौथा वंशज हूद था। बहुत बार नूह को एबर कर साथ भी जोड़ा जाता है। 5 सालेह शालेह। इस्लामिक मान्यता के अनुसार और उनकी पवित्र ग्रंथ कुरान में सालेह को सच्चा मन गया है। कुरान में सालेह का वर्णन है, जिसमें सालेह को समुद्र भेजने का हुक्म दिया गया था। इब्राहिम। उनकी उम्र हयात 195 साल। हजरत इब्राहीम को तीनों धर्म के लोग मानते हैं, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम शामिल है। कुछ हिंदू धर्म के लोग उन्हें प्रजापति के नाम से भी जानते हैं। इब्राहीम की कहानी शुरू होती है बाढ़ के 350 साल के बाद। हमने नूह के कहानी में जो बाढ़ बताई ये वो ही बाढ़ है। नूह को इस दुनिया से जाके 2 साल हो गए हैं, तब इब्राहीम का जन्म हुआ था। अब इब्राहीम बड़े हो गए थे।
7 नंबर पे है लूत। ऊपर जिस इब्राहीम की बात हमने की थी उसी इब्राहीम के भातीजे साहब थे हजरत लूत। हजरत लूत नाबुवत मिलने के बाद सदुम के नबी बने थे। इब्राहीम के रिश्तेदारों में सफ़र करने चलने वालों में से हजरत लूत भी शामिल थे और वो लोग सफ़र करते हुए मूल के शाम आए थे। हजरत लूत को नाबुवत हजरत इब्राहीम के दुआ देने से मिली थी। हजरत इब्राहीम ने हाजत लूत की नाबुवात के लिए दुआ की थी। दिन अल्लाह ने उनसे कहा, अपना सब कुछ छोड़ दो और उस देश या जगह जाओ जो तुम्हें दिखा रहा हूँ। हजरत इब्राहीम ने सब कुछ छोड़कर वहां जाने का फैसला किया, पर उनके कुछ परिवार के लोगों ने भी साथ जाने का फैसला किया था और यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। 8 नंबर है इस्माइल। उम्र 137 साल। इस्माइल को भी तीनों धर्म का नबी पैगंबर माना जाता है, जिसमें यहूदी, इस्लामिक और ईसाई धर्म शामिल है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस्माइल हजरत इब्राहीम के बेटे थे। अल्लाह इब्राहीम के बहुत बड़े भक्त थे। अल्लाह से बड़ी मोहब्बत थी उनको। अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी थी, जिसमें एक बार उन्होंने अपने बेटे सहित अपनी बीबी को साफा मरवा नाम की कहानी पर छोड़ के आ गए। तब इस्माइल की उम्र दूध पीते शिशु जितनी ही थी। अब इस्माइल को पानी की प्यास सता रही थी। उनकी माँ इस पहाड़ से उस पहाड़ पर भागती फिरती रहेटी पानी की तलाश में, पर पानी नसीब नहीं हो रहा था। अल्लाह ने उनकी तकलीफ देख इस्माइल की एड़ी रगड़ने की जगह से पानी के फव्वारे पैदा कर दिए, जिसका नाम जम पड़ गया था। आपको बता दूं कि बकरा ईद मनाने की वजह भी हजरत इस्माइल और इब्राहीम से जुड़ी है। जानिए क्यों मानते हैं बकरा ईद। 9 नंबर पे है इशहाक। उनकी उम्र है 180 साल। हजरत इशहाक की भी मान्यता तीनों धर्मों में है, पर उन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में भगवान का दर्ज दिया गया है। पर इस्लामिक मान्यता में भगवान यानी अल्लाह सिर्फ एक है और हाजत इशहाक को नबी यानी पैगंबर का दर्ज दिया गया है। इनका उल्लेख कुरान में 15 मर्तबा अलग अलग कारणों में आया है। 10 नंबर पे है याकूब। उनकी उम्र 144 साल है। हजरत याकूब को भी इस्लाम में एक नबी का दर्जा दिया गया है। हजरत याकूब हजरत इब्राहीम के पोते हैं और उनके नाना हजरत लूत है। हजरत याकूब को याकूब नाम इस तरह मिला कि वो अपने भाई के साथ पैदा हुआ थे, पर जब पैदा हुआ तो उनके दोनों हाथ उनके भाई के एड़ी से जुड़े थे और इसलिए उनका नाम याकूब पड़ा, क्योंकि याकूब नाम का मतलब एड़ी होता है। हजरत याकूब की 4 शादियां हुई थी और उनकी चारों बीवियां उनके मामा की बेटियां थीं, जिनका नाम लायान था। इन औरतों से हजरत याकूब के 14 बच्चे हुए थे। 11 नंबर पे है यूसुफ। उनकी उम्र है 110 साल। कुरान के अनुसार हजरत यूसुफ का किस्सा बहुत अच्छा किस्सा बताया गया है। बाकी किस्से में से आपको बता दूं कि ऊपर जो हजरत याकूब की बात हम कर रहे थे उन्हीं के बेटे हैं हजरत यूसुफ। यूसुफ उनके पिता के चहेते बेटे थे। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने ख्वाब ताबीर का इल्म अता किया था। यूसुफ के चहेते होने के कारण उनके भाइयों में जलन पैदा हुई। इस कारण उनके भाइयों ने उन्हें जंगल में ले जाकर एक कुएं में गिरा दिया और उनके कपड़े पर एक बकरी का खून लगा करके अपने पिता को कहा, एक भेड़िया ने उनके भाई यूसुफ को मार दिया। पर हजरत याकूब नबी थे, समझ चुके थे। यूसुफ की मौत से वे बहुत रोए और रोने के कारण उनकी आंखें चली गई। उनके भाई रोज वहां जाके देखते कि यूसुफ बाहर तो नहीं आ गए। वो कुल 3 दिनों तक कुएं में रहे थे। 12 नंबर पे है अयूब। उनकी उम्र है 146 साल। 24 नंबर पे है ईसा। उनकी उम्र है 33 साल। हजरत ईसा को इस्लाम और ईसाई धर्म में मान्यता मिली थी। ईसा मरियम के बेटे थे और इस्लाम के अनुसार वे दुनिया में भेजे गए नबियों में से एक है और ईसाई धर्म में उन्हें ईसा मसीह के नाम से जाना गया है। ईसाई धर्म में वे भगवान के रूप में गए हैं। मोहम्मद के बाद दूसरे सबसे ज्यादा मान्यता दिए जाने वाले नबी है हजरत ईसा।
ईसा के द्वारा बाइबिल आई है, जो मनुष्य को दी गए 4 पवित्र किताबों में से एक है। हजरत ईसा का जिक्र बहुत बार कुरान में किया गया है, जितना मोहम्मद का भी नहीं किया गया है। 25 नंबर पे है पैगंबर मोहम्मद। उनकी उम्र है 63 साल। हजरत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी और सबसे जड़ा मान्यता वाले नबी में से है। वो अमेना के बेटे हैं। उनका जन्म अरब में 570 में लगभग हुआ था। अल्लाह ने उन्हें नबुवत 40 साल की उम्र में दी थी। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और इस्लाम को सबसे ज्यादा फैलाया है। बुत पूजा को खत्म करने का काम हजरत मोहम्मद ने करवाया था।